लज़ार एंजेलोव जो आपके मेरे और जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड पीपल्स हैं उन सभी के वन ऑफ द फेवरेट एथलीट हैं, जिन्होंने एस्थेटिक डिवीज़न के अंदर डोमिनेट किया और वो भी इस तरीके से डोमिनेट किया कि अपनी सिमिट्री दिखाते हुए उन्होंने फिटनेस के इंडस्ट्री में जितने लोग थे उन सभी को चौंका के रख दिया कि क्योंकि उनकी बॉडी इस टाइप की थी जिसमें जोन सा मसल ग्रुप जितने भी सिमिट्रीनेस के साथ होना चाहिए था उनकी सिमिट्रीनेस बिल्कुल प्रॉपर बैठती थी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लज़ार एंजेलोव के ऊपर जो बायोग्राफी है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि वो एक टाइम ऐसा क्या आया, क्योंकि ये वन ऑफ द पॉपुलर एथलीट थे, ये वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट थे, वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड जेनेटिक्स वाले एथलीट थे। फिर भी एक टाइम ऐसा क्या आया कि इन्होंने सुसाइड के बारे में भी सोचा। तो पूरी वीडियो देखना, आपको इस वीडियो के अंदर डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी दिखाई देगी और कुछ छोटी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी जिससे कि आप कभी ये ज़िंदगी में मिस्टेक ना कर पाएँ। बात शुरू होती है जब 2014 का ईयर चल रहा था। 2013, 14, 15 वो एक ऐसा टाइम था लज़ार एंजेलोव के लाइफ में जिस टाइम पे उन्होंने अपनी बॉडी के साथ, अपनी जेनेटिक्स के साथ, अपनी सिमिट्रीनेस के साथ पूरी की पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को डोमिनेट किया। अपनी जो फिज़िक का पीक था, उनकी लाइफ का जो सबसे अच्छी बॉडी थी वो उसी टाइम पे थी। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो उन्हीं के पास थी। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मैक्सिमम जगहों पे उन्हीं को फेवरेट माना जाता था। लेकिन इन द एंड ऑफ 2014 फर्स्ट थिंग जो उनकी लाइफ में आई वो आई कि उनका टेंडन के अंदर पेन होना शुरू हो गया। उसके बाद वो जो पेन था वो 4 आर्म्स तक पहुंच गया। 4 आर्म के टेंडन्स में जितना पेन हो रहा था वो उस पेन को झेले जा रहे थे, फिर भी वर्कआउट किए जा रहे थे, क्योंकि वो उनकी लाइफ का ऐसा टाइम था जिस टाइम पे वो अपनी बिल्कुल पीक पे थे। सबसे बेस्ट फेस ऑफ उनका जो था वो उसी टाइम पे था, तो वो अपने वर्कआउट को रोक नहीं सकते थे। उसके बाद उन्होंने वर्कआउट को कंटिन्यूसली जारी रखा, क्योंकि वो उस टाइम पे जिस पीक पे थे वो पीक बनाए रखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें इतना फेम, इतने पैसे और इतनी ज़्यादा आगे तरक्की मिलती जा रही थी। लेकिन एक टाइम आया जब 2015 की बिगिनिंग स्टार्ट हुई तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि अब वो वर्कआउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना जो वर्कआउट है उसमें 2 वीक का जस्ट एक ऐसा रेस्ट पीरियड मान के उन्होंने अपने हिसाब से रेस्ट पीरियड माना था और फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। लेकिन जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, जब उन्होंने फिजियो लेनी स्टार्ट करी तो उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट ने ये कहा कि अब आप अपनी जो अपर बॉडी है उसको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि अपर बॉडी की मैक्सिमम मोस्टली सारी की सारी एक्सरसाइजेस विदाउट हैंड तो हो ही नहीं सकती, तो आप वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने चलिए मान लिया कि चलो कोई नहीं, फिजियो की बात मान लेते हैं और नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने लेग्स को ट्रेन करना शुरू किया। जितने टाइम भी उन्होंने अपना अपर बॉडी छोड़ा था उतने टाइम वो लेग्स को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि लेग्स उनके वैसे भी वीक पार्ट थे उनकी बॉडी में। लेकिन इतना ख़राब टाइम उनका उस ईयर शुरू हुआ जिसकी शायद कोई उम्मीद या कोई भी फिटनेस में जो भी इंटरेस्टेड पीपल है वो नहीं चाहता होगा। उनके जो लेग्स है उनके अंदर भी पेन होना स्टार्ट हो गया। जब वो 2-3 हफ्तों तक उन्होंने लेग्स को ट्रेन किया, कंटिन्यूसली लेग को ट्रेन करते रहे अपर बॉडी छोड़कर, उनके लेग्स में भी पेन स्टार्ट हो गया। और वो पेन ऐसा था जो शायद अपने वर्ड्स में वो बता भी नहीं सकते थे। जब वो इन बातों को बताते अपने इंटरव्यू में तो वो रोने वाले हो जाते हैं। उनके फोरआर्म का पेन ऐसा अनबियरेबल हो गया था उस टाइम पे, फिजियो उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था। फिजियोथेरेपी के बावजूद उनकी बॉडी का पेन कम नहीं हो रहा था। ऐसा पेन था कि वो ना अपना फ़ोन उठा सकते थे, ना एक ग्लास ऑफ वाटर उठा सकते थे, ना ही वो माउस चला सकते। मतलब जो बंदा अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से कुछ नहीं कर सकता तो वो उसकी लाइफ में कुछ भी करने का मतलब ही नहीं उठता। तो लाइफ लगभग कुछ भी वो खुद से नहीं कर सकते थे। फिजियोथेरेपी उसको बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी। इन द एंड उन्होंने ये सोचा कि फिजियोथेरेपी उन्हें बिल्कुल काम नहीं आ रही थी, तो अब सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने उनसे कहा था कि आप वर्कआउट को पूरा ना छोड़ें, आप वर्कआउट हल्का फुल्का करते रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने वर्कआउट बिल्कुल ही छोड़ दिया, अपना 100% देते देते अचानक से 0 कर दिया। क्योंकि वो ये कहते हैं कि उस टाइम पे उनकी लाइफ ऐसी चल रही थी कि वो जिम में जाकर कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि मैं आज हल्का ट्रेन करूँगा या आज मैं अपनी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसका 50 to 60% ट्रेन करूँगा। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब बात थी, तो उन्होंने ऐसा करना बंद ही कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन द एंड उन्हें जब सर्जरी करानी पड़ी तो वो सबसे
ख़राब फेज़ था, क्योंकि उन्होंने सर्जरी को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि वो उस टाइम इतने पीक पे थे, इतनी ज़्यादा फेम, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास आ चुका था कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ उन्हें गिरा नहीं सकती, जो उनके लिए बहुत ख़राब साबित हुआ। अंडर एस्टिमेट करने की वजह से वो जो सर्जरी तो चलो हो गई, डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी करी, लेकिन जो सर्जरी का रिकवरी पीरियड था, उस चीज़ ने लज़ार एंजेलोव को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। क्योंकि एंड ऑफ 2015 और स्टार्ट ऑफ 2016 वो चाहते थे कि वो कमबैक कर जाएं, वो रिकवरी तुरंत कर जाएं और अपनी बॉडी को दोबारा से उस पीक पे ले जाए, क्योंकि वो उस लाइफ को ही जीना चाहते थे जिस लाइफ के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इन द स्टार्ट ऑफ 2016 उन्होंने दोबारा जिम जाना शुरू कर दिया, जबकि ये बहुत जल्दबाजी करी उन्होंने, वो खुद ये बात मानते हैं अब कि उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी। उन्होंने दोबारा जिम जाना शुरू किया, दोबारा ट्रेन करना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्हें ये बात ज़रूर पता लग गई थी कि वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों ने उस टाइम पे एक ट्रेंड बहुत चला था लज़ार एंजेलोव का ट्रांसफॉर्मेशन देख के आफ्टर सर्जरीज की, बिफोर और आफ्टर की पिक, या आप जो पिक देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था उस टाइम पर, लोग उनको और ज़्यादा फेम देने लग गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि फेम तो लोग उनको मिल गया, लेकिन उन्हें खुद को ये बात पता था कि उन्होंने जो चीज़ अचीव करी है वो उनका 100% नहीं है। वो अपनी बॉडी को जिस लेवल पे लेके गया वो उनका 80% है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास मसल मेमोरी थी। विदाउट मसल मेमोरी वो दोबारा से अपनी उस बेस्ट पीक को हिट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इस बार वो और हल्का ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि हैवी तो वो ट्रेन ही नहीं कर सकते थे। उनके जॉइंट्स, उनके टेंडन्स, उनका जो फोरआर्म है किसी भी तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने कुछ टाइम तक ये वर्कआउट चालू रखा, एक टाइम ऐसा है जब वो रशिया में पहुँचे, एक एक्सपो था, एक्सपो के अंदर जब उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, तो एक बंदे ने उन्हें कमेंट किया कि आप अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी सेम टू सेम नहीं लग रहे जैसा आप पहले लगा करते थे। एक टाइम था जब वो बेस्ट लगा करते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे हैं। उस कमेंट ने उनको इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया कि उन्होंने ये सोचा कि अब चाहे कितना ही दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, मैं दोबारा से अपने बेस्ट को शो करूँगा और इन सब की बोलती बंद कर दूँगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने वर्कआउट दोबारा शुरू किया तो उनका जो टेंडन का पेन था वो वापस आ गया, फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स से होता हुआ चेस्ट, मतलब उनकी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ वो पेन महसूस नहीं कर रहे थे। जब उनकी जो लाइफ में 2017 का ईयर आया, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था। वही एक ऐसा ईयर था जिस टाइम उन्होंने सोचा कि अब उनकी लाइफ का कोई एम नहीं बचा, कोई एम्बिशन नहीं बचा, क्योंकि वो एक ऐसा एम्बिशन था कि वो अपनी फिटनेस के लाइन में सबसे बेस्ट होना चाहते थे। बेस्ट हुए भी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़ीरो। तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ना वो ट्रेन कर सकते थे, ना वो वापस से वैसे हो सकते थे। उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि जैसे वो एक बार हो चुके थे अब कभी नहीं हो सकते। इस बात ने उनको पूरा का पूरा तोड़ के रख दिया। वो लगभग 9 से 10 महीने तक घर से बाहर ही नहीं जाते थे। वो एक ऐसा टाइम था जब वो गर्मियों के टाइम में भी, इन द ईयर ऑफ 2017 दिसंबर 2018, जब गर्मियाँ थी वहाँ पर, वो तब भी फुल जैकेट पहन के जाया करते थे, क्योंकि उन्हें शर्म आती थी कि अगर किसी ने उनकी बॉडी को देख लिया तो वो उनका मजाक उड़ाएंगे। जिस पॉपुलैरिटी के पीछे वो इतना भाग रहे थे, उस पॉपुलैरिटी ने उनको चोक कर दिया था। वो हर जगह से फंस गए थे। वो बीच पे तो उन्होंने जाना ही बंद कर दिया था, जबकि हर बॉडी बिल्डर का फेवरेट चीज़ होता है कि उसे कब टी शर्ट उतारने का मौका मिले, कब शो ऑफ का मौका मिले, लेकिन वही चीज़ उनके लिए नुकसानदेह बन गई थी। उस टाइम को उन्होंने जिस तरीके से फेस किया, क्योंकि उस टाइम उनके पास इतना पैसा था, वो वर्ल्ड टूर कर रहे थे लगभग, समझ लो, क्योंकि उस टाइम पे हर मैगजीन में, हर फिटनेस इंडस्ट्री में उन्हीं की चर्चा हो रही थी, तो पैसा बहुत था। लेकिन उन सर्जरीज़ के चक्कर में उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल नहीं किया। उस टाइम उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए वो पैसा ऐसा फेंक रहे थे जैसे कि आग में फेंक रहे हो। कोई लिमिट नहीं कितने ही पैसे लग जाए, लेकिन वो चाहते थे कि पैसे चाहे कितने ही लग जाए, वो वापस से उस पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे वो एक टाइम पे हुआ करते थे, जो कि साबित नहीं हो पाया। उसके बाद उन्हें सबसे ख़राब टाइम आया जब उन्हें अपने लेग की कार्टिलेज का जो ट्रांसप्लांट था वो कराना पड़ा। वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था उनकी लाइफ का, जब उन्हें अपना कार्टिलेज रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी पड़ी इन 2018। और उस सर्जरी के साथ उनके साथ सबसे ख़राब चीज़ ये हुई कि उनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी बन गई जिसको कॉक्सीडीनिया भी कहा जाता है। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के हर एक मल्टी जॉइंट जगह पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी टेल बोन में पेन था, उनके जो रिस्ट था वहाँ पेन था, घुटनों में तो सर्जरी थी ही थी, जिसकी वजह से ना वो बैठ सकते थे ना वो सो सकते थे, क्योंकि जब वो सोते थे तो उनके हिप्स में पेन होता था, जब वो
अपनी एक साइड में करवट लेते थे, एक साइड झुक के लेटते थे, तो उनके लोअर बैक में पेन होता था, टेल बोन में पेन होता था, शोल्डर्स में पेन होता था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस टाइम पे वो बताते हैं कि लगभग 8 से 9 महीने उन्होंने पेन किलर के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड करी, जो सबसे ख़राब फेज़ था उनकी लाइफ के अंदर। उन्होंने सारा कॉन्फिडेंस लूज़ किया, सारी बॉडी लूज़ करी, और ये बात उन्हें बिल्कुल उस टाइम पे जाके समझ आ गई थी कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स करी और अब वो चीज़ वो वापस नहीं ला सकते हैं। वो बताते हैं एक ऐसा इंसिडेंस जिस टाइम पे उन्हें अपना सुसाइडल अटैम्प्ट का सोचा था, कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे अपनी सर्जरीज़ के लिए, तो जिस प्लेन में वो बैठे थे तो वो ये सोचा करते थे कि अगर ये प्लेन अभी क्रैश होकर नीचे गिरने लगा तो चाहे सारे पैसेंजर रोने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान को याद करने लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। ये सबसे ख़राब चीज़ होती है किसी की भी लाइफ में, कि इतना ज़्यादा ख़राब फेज से वो गुजरा है। इसके बाद जब वो थोड़ी सी सर्जरी से रिकवर हुए, थोड़े समझदार हुए, थोड़े सी अपने दिमाग को चलाना स्टार्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही नहीं है सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे वो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, सबसे बेस्ट हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा अच्छी एस्थेटिक बॉडी भी उनके पास थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास सब कुछ है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में हुई तो उन्हें हकीकत से समझ आ गई, उन्हें ये समझ आ गया कि इसके बाहर भी कुछ है। उनकी सबसे स्टूपिड थिंग यही थी कि वो जो बड़े हुए थे, जो आजकल भी यंगस्टर्स जो चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, कि वो जो मैगजीन्स देखते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, उनके जो फेवरेट बॉडी बिल्डर थे वो थे कोब ब्रायंट, क्योंकि उनका जो वर्क एथिक और वर्क एथिक के कारण उनकी जो बॉडी कंडीशनिंग थी वो सेम उन्हीं की तरह मेंटालिटी रखते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता। उनका एक ही एम था कि आउटवर्क एवरीवन, जो भी उनके सामने आए सबको पीछे कर दो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अफसोस अब जताते हैं। एक टाइम था, वो कहते हैं ये बात, कि जब वो बाहर जाया करते थे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर द रिकवरी, आफ्टर 2018, जब वो 2020 में थोड़े से कॉन्फिडेंट वापस होने लगे, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ आने लगे, जब वो कपड़े पहन के बाहर जाया करते थे, तो कुछ लोगों ने कहा करते थे कि आप जिम वगैरह जाते हो क्या आप जिम करते हो क्या, वर्कआउट्स करते हो क्या, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी लग रही है। तो वो ये बात ज़रूर सोचा करते होंगे कि ये कह भी किसको रहा है, जो शायद एक टाइम पर सबसे बेस्ट हुआ करता था। तो आई होप आपके लिए मैं ये वीडियो बनाई सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए कि वो आदमी जिसने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ें अचीव करी, सबसे बेस्ट, जो किसी का भी ड्रीम होता है कि वो सबसे ज़्यादा फेमस हो, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी हो, सबसे ज़्यादा एस्थेटिक हो, सबसे ज़्यादा पैसा हो और सबसे ज़्यादा इज्जत हो, जो काम वो करे, वो काम अचीव करने के बावजूद इन द एंड वो यही कहते हैं कि अब उनके पास एम्बिशन ख़त्म हो गया लाइफ जीने के लिए। लेकिन आई होप कि वो जितने बेस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड थे उतने ही बेस्ट जेनेटिकली मेंटली भी गिफ्टेड होंगे। वो जल्दी रिकवर करें, कुछ और करें, लेकिन और बेहतर ज़रूर करें। आई होप कि वो रिकवरी अच्छी करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाज़ार एंजेलोव की लाइफ के ऊपर पूरी बायोग्राफी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।